नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का एक आपके लिए मोटिवेशनल शायरी लाए हैं। कहते हैं, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए अब सिलेबस को जानते हैं, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी में आप सभी को पहले बुक पढ़ना है, फिर उसके बाद व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, तो बुक में क्या क्या पढ़ना है, तो बुक में आप सभी को पहले पहले ये जान लेते हैं, बुक से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कितना नंबर का। ठीक है, तो आपका एग्जाम में 40% बुक से पूछा जाता है और 60% एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो बुक से 40% पूछेगा और व्याकरण से 60%। तो बुक की बात करें तो हम बुक में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर है नहीं पढ़ेंगे उसको तो जानते हैं। ठीक है, तो बुक में आपको सबसे पहले एक किताब पढ़ना है गोदली, और दूसरा किताब पढ़ना है आपको वर्णिका। ठीक है, और गोदली में 2 भाग है, फर्स्ट है गद्य खंड, सेकेंड में है काव्य खंड। ठीक है, तो गद्य खंड में कितना चैप्टर है, 12 चैप्टर, और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है, और वर्णिका में 5 चैप्टर है। ठीक है, तो टोटल की संख्या चैप्टर में, हम बुक की बात करें चैप्टर में कितना है, 29। कितना चैप्टर है, 29 चैप्टर को आप सभी को पढ़ना है। तो अब ये तो आपका रहा बुक। ठीक है, और बुक में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर है, वो तो अब हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम हम बता देंगे। ठीक है, आप सभी को। और काव्य खंड में कौन कौन चैप्टर है वो आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, और वर्णिका में कौन कौन चैप्टर है इसको भी को बता दिया जाएगा। जब पढ़ाएंगे तो उस समय आप सभी भी जान जाइएगा कौन कौन चैप्टर है नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो आप सभी समझ गए। चलिए तो इसके आगे अब बढ़ते हैं, कौन कौन है। अब चलते हैं हम व्याकरण में। व्याकरण में चलते हैं, चलिए। चलिए, ये तो व्याकरण करा। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, देखिए व्याकरण से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले बताते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, उसके बाद संधि पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है शब्द, उसके बाद पढ़ना है संज्ञा, पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है विशेषण, के बाद पढ़ना है क्रिया, के बाद पढ़ेंगे सर्वनाम, के बाद पढ़ेंगे समास, के बाद पढ़ेंगे कारक,
कारक के बाद पढ़ेंगे वचन, वचन के बाद पढ़ेंगे काल, काल के बाद पढ़ेंगे काल के बाद पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य के बाद पढ़ेंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम शब्द के बाद पढ़ेंगे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द के बाद पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। ठीक है, ठीक है। इतना यदि आप कर लेते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा व्याकरण से, व्याकरण में। ठीक है, इतना सारा ये जितना भी बताए आप सभी को इम्पोर्टेंट है। यदि कुछ भी छूट गया है तो उसको भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अब सब्जेक्टिव के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है उसको भी बता देते हैं। चलिए सब्जेक्टिव, चलिए सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है सबसे पहले बताते हैं। गद्यांश पूछेगा, उसके बाद निबंध पूछता है और पत्र लेखन पूछेगा, और चौथा नंबर पूछेगा संवाद। ठीक है, ये आपको 4 चीज पूछा जाता है। सबसे पहले क्या पूछेगा? गद्यांश, फिर उसके बाद निबंध, निबंध के बाद पत्र लेखन, पत्र लेखन के बाद संवाद। ये आपको व्याकरण का सब्जेक्टिव बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न किसको कहते हैं कि क्वेश्चन की संख्या कितने होते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए उसको हम बताते हैं। एग्जाम पैटर्न, चलिए तो एग्जाम में 2 तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न पूछा जाता है? तो 100 प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 100। 100 में से कितना देना है जवाब? 50 का। कितना? 50 का ही देना है जवाब। ठीक है, और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है उसको हम बता देते हैं। सब्जेक्टिव में तो सबसे पहले पूछा जाता है आपको गद्यांश, गद्यांश के बाद पूछेगा आपको निबंध, निबंध के बाद पूछेगा पत्र लेखन, और अथवा करके पूछेगा पत्र लेखन में ही संवाद। क्या पूछेगा? संवाद। ठीक है, चलिए और
चौथा नंबर में पूछेगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। ये कहाँ से पूछेगा? किताब से, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। और चौथा चैप्टर पूछेगा आप, पचमा नंबर में पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा? पहले गद्यांश पूछेगा, गद्यांश के बाद निबंध पूछेगा, निबंध के बाद पत्र लेखन अथवा संवाद पूछेगा, संवाद के बाद पूछेगा लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं गद्यांश कितना नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। तो गद्यांश आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा और निबंध कितना नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का। और पत्र लेखन अथवा करके आता है संवाद, या आप पत्र लेखन बनाना चाहते हैं तो पत्र लेखन बनाइए, या संवाद बनाना चाहते हैं तो संवाद बनाइए। ठीक है। तो 5 नंबर का इसको भी पूछा जाता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। और लघु उत्तरीय 10 को पूछा जाता है। 10 में से 5 प्रश्न का बोलते हैं अटेंड करिए। अटेंड मतलब होता है बनाइए। ठीक है। तो 5 प्रश्न को बनाइएगा, 2 नंबर, 5 दूनी 10 नंबर का इधर से पूछेगा। और दीर्घ उत्तरीय 2 गो क्वेश्चन होगा, 2 गो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को जवाब देना है। तो एक और एक प्रश्न को 5 नंबर वाला रहता है, तो 5 नंबर इधर से हो गया। तो आप सभी को भाली पता होगा या नहीं होगा तो हम बता देते हैं। ठीक है। सब्जेक्टिव में व्याकरण से कितना नंबर का पूछा जाता है? 20, 10, 30 और 30, 5, 35 नंबर का सब्जेक्टिव से पूछा जाता है। ठीक है। और बुक से कितना नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का बुक से पूछेगा और 5 नंबर का किताब से दीर्घ उत्तरीय पूछेगा। तो ये दोनों को बुक को मिला दे, प्रश्न को मिला दे तो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बुक से। ठीक है। और व्याकरण से 35 नंबर का। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है। चलिए, एग्जाम पैटर्न को समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको आप मिटाते हैं। अब चलते हैं हिंदी में 100/100 कैसे नाने। ठीक है। हिंदी में 100/100 कैसे नाने। चलिए, हिंदी में हाउ टू स्कोर 100/100। ठीक है। कहते हैं, इसका हिंदी होता है हिंदी में 100/100 कैसे नाने। ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान सबसे फर्स्ट में देना है, फुल सिलेबस पढ़ें। क्या पढ़ें? फुल सिलेबस। सेकेंड में आप नोट बनाइए अपना। ठीक है। अपना नोट बनाइए, नोट्स बनाना। तीसरा नंबर में क्या करना है? क्वेश्चन को याद करना है। क्वेश्चन को याद करना है। ठीक है। और चौथा नंबर में हैंड राइटिंग मतलब अपने हाथ को, यदि खराब राइटिंग बैठते हैं तो उसको सुधारिए। और राइटिंग खराब बैठेगा तो फिर 100/100 का सपना छोड़ दीजिए। ठीक है। राइटिंग से आपका नंबर कट जाता है। ठीक है। राइटिंग में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। और प्रैक्टिस करते करते राइटिंग सुधर जाएगा। ठीक है। चलिए, ये तो आपका रहा 100/100 कैसे नाने हिंदी में। चलिए, अब
क्लास को समाप्त करने का टाइम भी आ गया है, ठीक है। सब चीज बता भी दिए हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, ओनली फ्री, एक भी रुपया पैसा नहीं, ठीक है। ओनली फ्री में पढ़ाएंगे और यूट्यूब पे, ठीक है। ओनली फ्री आपको 29 चैप्टर हिंदी का पढ़ाएंगे, उसके बाद व्याकरण पढ़ाएंगे। यदि आप चाहते हैं किसको स्टार्ट करें, पहले व्याकरण को या हिंदी को, ठीक है, तो कमेंट में जरूर अपना राय बताएं, ठीक है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अगले क्लास में मिलते हैं।